said that Aaron thought when we took the horse for just riding, then it is not stealing. तो एरम ने ऐसा सोचा कि अगर हमने घोड़े को केवल सवारी करने के लिए लिया है तो ये चोरी नहीं है. अब मुराद जो है उसे बुला रहा था कि आओ जल्दी से, अगर तुम्हें राइड करनी है तो क्या हुआ. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, मैंने कहा फिर मुझे कुछ कपड़े पहनने दो. ऑल राइट ही सेड बट हरी, ठीक है उसने कहा, बट हरी यानी कि जल्दी करना. आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स, लीप मतलब होता है कूदना, पर यहाँ पर क्या है कि मैंने अपने कपड़े जल्दी से पहने. आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, मैं खिड़की से आंगन में कूदा. यार्ड मतलब आंगन में, जम्प्ड डाउन यानी कूदा. मैं खिड़की से आंगन में कूदा. एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद. लीप्ड अप यानी कि कूदकर बैठ गया. ऑन टू द हॉर्स घोड़े की पीठ पर, बिहाइंड माई कजन मुराद मेरी कजन मुराद के पीछे. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू. उस समय हम शहर की सीमा, एज मतलब बिल्कुल किनारा, जो सीमा है वहां रहते थे. कहाँ पर? वॉलनट एवेन्यू जगह का नाम है ये. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री वाइनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स. बिहाइंड आवर हाउस हमारे घर के पीछे, कंट्री से मतलब यहाँ पर गांव से, हमारे घर के पीछे गांव था जहाँ पर वाइनयार्ड्स यानी कि अंगूर के बाग, ऑर्चर्ड्स फलों के बाग, इरिगेशन डिचेस जो सिंचाई के लिए जो होते हैं, खेतों में सिंचाई के लिए छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वो थे, और कंट्री रोड्स यानी गांव की सड़कें थी. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू. 3 मिनट से भी कम समय में हम ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए थे. एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और तभी घोड़ा तेजी से भागना शुरू हो गया. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. हवा जो थी वो बहुत फ्रेश ताज़ा थी और लवली टू ब्रीथ, और सांस लेने में अच्छी लग रही थी. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. जो घोड़े के भागने की, दौड़ने की जो फील थी, भावना जो थी, फीलिंग जो थी वो बहुत ही अद्भुत थी. माई कजन मुराद who was considered one of the craziest members of our family began to sing. मेरा जो कजन मुराद था, जिसे क्या माना जाता था हमारे परिवार का एक सनकी सदस्य, वो क्या करने लगा? गाने लगा. I mean he began to roar. मेरा मतलब है कि वो रोर करने लगा, गरजने लगा, एक तरह से चिल्लाने लगा. गाना नहीं, चिल्लाना था उसका. एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक. हर एक परिवार में कोई ना कोई सनकी होता है. इन इट समवेयर एंड माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब. कि हमारे जो परिवार था उसमें जो ये कजन मुराद था उसे नेचुरल यानी कि प्राकृतिक वंशज, डिसेंडेंट यानी कि वंशज बोला जाता था. किस चीज का? उस सन की जो नस्ल थी उसका नेचुरल वंशज जो है, हमारे कबीले की, हमारी जाति का नेचुरल वंशज जो है उसे बोला जाता था. बिफोर हिम वॉज आ अंकल खुसरो. उससे पहले हमारे एक अंकल थे खुसरो. एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर. एक बड़े से डील डोल वाले व्यक्ति, एनॉर्मस यानी विशालकाय, बड़े से डील डोल वाले व्यक्ति, विद अ पावरफुल हेड जिनका बड़ा सा सर था, ऑफ ब्लैक हेयर काले बाल थे, एंड द लार्जेस्ट मस्टच इन द सैन जॉक्विन वैली. और उनकी मूछें जो थी वो सबसे बड़ी थी. जो सन जॉकी जो वैली थी, सन जॉकी वैली में सबसे बड़ी जो उनकी मूछें थी. अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट that he stopped anyone from talking by roaring. अब वो कैसे थे? एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि बहुत ही ज्यादा स्वभाव में हिंसक यानी कि गुस्सा करने वाले थे. सो इरिटेबल, इतनी जल्दी चिढ़ जाते थे, चिड़चिड़े थे.
इम्पेशेंट यानी कि बेसब्र या असहनशील थे. दैट ही स्टॉप्ड एनीवन, किसी को भी रोक देते थे. फ्रॉम टॉकिंग, बोलने से. बाय रोरिंग, गरज कर किसी को भी चुप करा देते थे. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. और वो हमेशा क्या कहते थे, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो. सो बेटा, दैट्स ऑल विल बी डूइंग इन दिस वीडियो. विल कंटिन्यू द रीडिंग in the next videos.